आंगन उसका लिप गया, आधा रह गया है, हाथ उसके मिट्टी गोबर के बिगड़े हुए हैं, और कन्हैया की बंसी आ गई उसके कान में, कहने लगी पगली ये घर तो कल लिप जाएगा, अरे चल तुझे कृष्ण बुला रहे हैं। और उसने अपने हाथ तक नहीं धोए, कपड़े भी उसने नीचे नहीं किए, वो भगवान के पास चल दी। देखो इस कथा को लोग सुनकर के शंका करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या गोपियां इतनी विभोर थीं भगवान के प्रेम में? तो भैया प्रेम ऐसा ही होता है, सच्चा प्रेम। और भगवान भी तुम्हारे रूप को नहीं देखते, तुम्हारी सुंदरता को नहीं देखते, तुम्हारे पहनावे उड़ावे को, कपड़ों को नहीं देखते, भगवान तुम्हारा प्रेम देखते हैं। अंदर से तुम कैसे हो, कितना स्नेह करते हो, भगवान से प्रेम करते हो, इस चीज को भगवान देखते हैं। एक गोपी स्नान करके श्रृंगार कर रही थी, उसने श्रृंगार सारा कर लिया, काजल लगा रही है, तो एक आंख में काजल डाल लिया, दूसरी आंख में काजल डालना चाहती है, इतने में ही भगवान की बंसी आ गई। तो एक आंख में काजल लगा के रह गई, दूसरे में वो लगा ही नहीं पाई, चल दी भगवान के पास। एक गोपी स्नान कर रही थी और स्नान करने के बाद वस्त्र पहनना चाहती है, इतने में बंसी आ गई। तो व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, इसमें लिखा है कि व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययौ, अस्त व्यस्त वस्त्र पहने, वस्त्र तो पहने लेकिन ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, ऐसे वस्त्र पहने और भगवान कृष्ण के पास चल दी। कुछ गोपियों को गोपों ने नहीं जाने दिया, तो वो ध्यान करके ऐसे आसन में बैठ करके, वो भगवान का ध्यान आंगन में ही बैठ करके करने लगी। तो उसका शरीर तो घर पे रह गया और आत्मा उसकी श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। ध्यान प्राप्ता च्युता श्लेष निर्वित्या क्षीण मंगला। उन गोपियों के जितने भी अमंगल थे वो सारे के सारे समाप्त हो गए भगवान को प्राप्त करके। और एक बात और बता दें, इन गोपियों के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसा भाव नहीं था कि हमारे कृष्ण हमारे भगवान हैं, ऐसा भाव नहीं था। तो क्या भाव था? बोले श्री कृष्ण हमारे प्रियतम हैं, तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्या विसंगता। गोपियों की जार बुद्धि थी, लेकिन फिर भी उनके अमंगल सारे के सारे समाप्त हो गए। जितने भी बंधन थे उन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गई। किसी ने पूछा, महाराज जब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं माना तो उनके बंधन कैसे क्षीण हो सकते हैं? जब जार बुद्धि थी तो भैया भगवान को तुम भगवान भले ही मत मानो, लेकिन भगवान तो भगवान ही रहेंगे, और उनके संपर्क में जो जाएगा उनके बंधन सारे के सारे कट जाएंगे। जैसे अग्नि है, अब बालक छोटा सा अग्नि को अग्नि नहीं समझता, उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है। अब चाहे बालक अग्नि को पकड़े तब भी वो जलाएगी, और चाहे समझदार अग्नि को पकड़े तब भी अग्नि उसको जलाएगी। अग्नि का काम क्या है? जलाने का।
ऐसे ही भगवान को कोई भगवान समझे या ना समझे, भगवान का काम है जो उनके संपर्क में आ गया उनके सारे बंधनों को भगवान काट देते हैं और उनका कल्याण कर देते हैं।